अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो जनाब आज मौसम बहुत ही ज़ालिम हुआ हुआ है, यानी कि बहुत शदीद सर्दी है, बिल्कुल क्लाउडी क्लाउडी है और सख्त सर्दी में तो आपको पता है कि देसी चीज़ें खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और इसीलिए फिर आज हमने सोचा कि आज हम मकई की रोटियाँ बनाते हैं और साथ सरसों का साग बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने मशीन में एक राउंड लॉन्ड्री का लगा लिया। मैंने कहा फटाफट से कपड़े भी साथ-साथ धुल जाएँगे। और अब मैं आ गई किचन में और यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं मज़े-मज़े की मकई की रोटियाँ गरमा-गरम। अच्छा जी, ये हमारे पास था ऑलमोस्ट 1 केजी के करीब मकई का आटा था और इसमें 1 अंडा डाला था और फिर हस्बे ज़रूरत दूध ऐड करके तो ये आटा गूँधा था। ना ये ज़्यादा सॉफ्ट था, ना ये ज़्यादा हार्ड था। और ये आप देख रहे हैं कि अम्मी ही इसको बना रही हैं। अच्छा जी, तो जब आटा गूँधने वाला था ना, तो हमने इसको 2 हाउस में डिवाइड कर लिया था और आधे में हमने नमक डाला था बड़ों के लिए, और बाकी जो आधा आटा था उसमें हमने पिसी हुई चीनी ऐड की थी क्योंकि बच्चों को जो था वो मीठी रोटी खानी थी, वो साग नहीं खाते। सो हमने फिर इस तरह 2 हाउस में डिवाइड कर लिया। और ये देखें कि मेरे पास बटर पेपर इत्तफ़ाक़न ख़त्म हुआ हुआ था, तो अम्मी ने ना ये जो एक दूध की देचकी का ढकना होता है, इसी के ऊपर पेड़ा बनाकर गोल-गोल करके इसी को हाथों से फ्लैट कर लिया था और रोटी की शेप दे ली थी। क्योंकि अगर शेल्फ़ पर रखते तो उसने उठाने में टूट जाना था। और साथ-साथ मैं तवे पर उसको रोटी को फ्राई कर रही थी, बना रही थी ऑयल डालकर। और यहाँ पर हमारा जो है, अच्छा यहाँ पर मैंने साग को तड़का लगा लिया है क्योंकि मुझे ऑलरेडी बॉइल्ड सरसों का साग मिला था। सो मैंने जस्ट 1 क्यूब अदरक लहसुन की पेस्ट की डालकर और 2 टमाटरों को बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर मैंने इसके अंदर डाला और इसको ऑलमोस्ट 5 टू 10 मिनट्स तक अच्छी तरीके से भून लिया। और यहाँ पर हमारा सरसों का साग माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है और थोड़ा-सा मैंने ऊपर 1 चम्मच के करीब डाला था देसी घी। इससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने देसी घी डाला क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था। और बाकी मसाले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के आप ऐड कर सकते हैं। नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा वगैरह मैंने ऐड किया था। और यहाँ पर मशीन मेरी बंद हो गई तो मैंने कहा लॉन्ड्री अब मैं बाहर डाल दूँ। तो आप देखें कि मौसम कितना ज़बरदस्त हुआ है, इतना क्लाउडी लगता था कि बस अभी बारिश हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा चलो जितनी देर तक हल्की-फुल्की धूप है तो कपड़े डाल ही दूँ। और बस मैं यहाँ कपड़े डाल रही थी और सबसे मुश्किल काम मुझे बच्चों के कपड़े डालने में जो है ना, वो मुझे सॉक्स डालना लगती हैं। क्योंकि वॉश तो हो जाती हैं लेकिन उसके बाद जो उसको हैंग करना होता है, फिर उसको उतारना और उसको फ़ोल्ड करना, तो मोस्टली जो है ना मैं ये काम बच्चों से ही करवा रही होती हूँ। लेकिन वीकडेज़ में क्योंकि बच्चे स्कूल होते हैं तो मोस्टली फिर मुझे ये काम खुद ही करना पड़ता है। लेकिन वीकेंड्स पे मैं बच्चों से ही उनके कपड़े भी बाहर डलवाती हूँ और फ़ोल्ड भी करवाती हूँ। अच्छा जी, तो फिर खाने-शाने से फ़ारिग होकर हम लोग बाहर निकल आए क्योंकि हम लोग को किसी से मिलने जाना था। सो मौसम इतना प्यारा हो रहा था, सो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ और साथ-साथ मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और यहाँ मेरे पास था ऑरेंज, में हल्की-हल्की भूख फिर से लगनी शुरू हो गई थी। और ये रास्ता जो है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मौसम देखिए इतना प्यारा हो रहा था कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और मैं जब भी इस रास्ते पर आती हूँ तो मेरा मूड जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। यहाँ पर माशाल्लाह इतनी ग्रीनरी है और इतना खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है ट्रीज़ को कि बहुत मज़ा आता है और मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताती चलूँ कि ये हमारे बहरिया फ़ेज़ 8 से लेकर मेन जीटी रोड तक ये रास्ता जाता है। और जब उनके पास हमारी रोशन निशानियां पहुंची तो कहने लगे ये शरीफ जादू है। وجحدوا بها واستيقنتها